हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और पिछले वीडियोस को भी आपने अच्छे से देखा होगा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए एक सैम्पल पेपर जो कि एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई जो वीडियोस हैं वो उनका अपडेट मिलता रहेगा और समय से आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी कर पाएंगे। तो फर्स्ट द एमसीक्यू जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट नीडेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस। साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए थ्रू साइंस, तो सबसे पहली जो ट्रेट नीडेड है दैट इज क्यूरियोसिटी, नॉट द मेमोराइजेशन। क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेट दैट इज नीडेड टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू साइंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ साइंस। साइंस का प्राइमरी गोल क्या है। साइंस का प्राइमरी गोल अगर हम बात करें तो यहाँ होगा ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन जो है मेमोराइजिंग करना, ये साइंस नहीं कहता है कि चीज़ को मेमोराइज किया जाए। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट विदाउट एनी पर्पस, बिना किसी पर्पज के एक्सपेरिमेंट करने की भी साइंस नहीं कहता है। टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस विदाउट क्वेश्चनिंग, बिना क्वेश्चनिंग के ओनली इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना साइंस का ये भी तरीका नहीं है। देन व्हाट इज द लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन बी। क्या कहता है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये साइंस के प्राइमरी गोल्स में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, विच विटामिन इज प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कुछ खाने पीने से नहीं, केवल सनलाइट को यूज करने, सनलाइट में खड़े होने से हमारी बॉडी एक विटामिन प्रिपेयर करती है, दैट इज विटामिन डी। क्योंकि विटामिन ए आपको पता है हरी सब्जियों वगैरह में, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में, और विटामिन बी बहुत सारे अन्य पदार्थों में होता है। लेकिन विटामिन डी जो है किसी और चीज़ में ना मिलकर ज़्यादा इजीली जो हमें मिलता है वो है सनलाइट में, सनलाइट की प्रेजेंस में खड़े रहने, एक्सपोज होने के। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड। हमारे फूड में स्टार्च की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए इनमें से कौन सी टेस्ट जो है किया जाता है। तो यहाँ पर आयोडीन टेस्ट जो है बच्चों वो हमने किया भी था क्लास में और वीडियो में हमने आपको दिखाया था। आयोडीन टेस्ट इसके लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस हमें पता है बच्चों 3 ही मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, या तो आयरन का बनेगा या निकेल या कोबाल्ट। ये 3 ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन है, इसलिए ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड। बच्चों दिल्ली और मुंबई की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बड़ी यूनिट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। छोटी यूनिट जैसे डेकामीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये छोटी यूनिट्स हैं, तो बड़ी यूनिट यहाँ पर होगी किलोमीटर, और इसे ही हम बड़े डिस्टेंस को मेजरमेंट करने में यूज करते हैं। व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए आयरन डस्ट, मोस्ट ऑफ द डस्ट स्टिक्स। जब आयरन डस्ट के पास में लेकर आते हैं तो आयरन डस्ट जो है ज़्यादातर उसके पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नियर 2 एंड्स ऑफ द मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ इज साइंस ऑफन कंडक्टेड। साइंस को कैसे कंडक्ट किया जाता है। अलोन नहीं, इन लार्ज टीम्स हो सकता है, मेमोराइजिंग फैक्ट नहीं चलेगा। तो परफेक्ट आंसर देखना, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, ये फिर से वही बात आ गई, तो हमारा आंसर बनेगा इन लार्ज टीम्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सीड। जो गिवन है इनमें से कौन सा सीड नहीं है, पहचानेंगे। चना, किडनी बीन्स, ग्रीन बीन्स और लेमन। आप अपना ऑप्शन रखिए। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है लेमन, क्योंकि लेमन एक फ्रूट है ना कि सीड। लेमन एक फ्रूट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर ए सीड टू ग्रो। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसी सीड को ग्रो होने के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले ग्रो होने की बात कर रहे हैं हम, बाद की बात नहीं कर रहे हैं। एयर की ज़रूरत ऑब्वियसली होती है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, वार्मथ की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ठंडे मौसम में भी सीड ग्रो नहीं करता है। तो शुरुआत में इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक बार जब स्प्राउट हो जाता है उसके बाद की बातें वहाँ पर फर्टिलाइजर अपना रोल प्ले कर सकता है, बट इनिशियली इसका रोल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। जब किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो किस तरह से, कौन सी डायरेक्शन में रेस्ट करता है, तो ये सबको पता है, इट विल रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है। फुट नो, लोकल यूनिट है, इंच नहीं, यार्ड भी नहीं है, और सही का आंसर है यहाँ पर मीटर। चलिए ये थे हमारे MCQ। अब सेक्शन B की बात करें, ये 9 क्वेश्चन हैं जो 2 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 13 में हम देखते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड इन डेली लाइफ। साइंटिफिक मेथड को 2 एग्जाम्पल के थ्रू बताइए जहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बच्चों हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे घर का कोई बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब ये एक प्रॉब्लम हो गई हमारे सामने। अब हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करके और प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो चलते चलते हमारी साइकिल जो है रुक जाती है। अब साइकिल क्यों रुकी, क्या रीज़न हुआ, तो उसको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके बहुत सारे जो साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। तो ये भी एक तरीका है। कई बार लिखते लिखते हमारा पेन स्टॉप्स राइटिंग, तो ऐसे में भी हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स अर्थ यूनिक। अर्थ को यूनिक क्या चीज़ बनाती है, दुनिया में सबसे अलग क्या चीज़ बनाती है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, अर्थ इज यूनिक प्राइमरीली बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ। ये ओनली सब ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, इसलिए यही सबसे बड़ा इसका प्राइमरीली यूनिकनेस आएगी। ए ट्रेट एट्रीब्यूट टू इट्स परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर लाइक लिक्विड सरफेस वाटर, ए प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर विद द राइट गैस proportion, a moderate temperature suitable for survival, a strong magnetic field, and a stable climate thanks to its distance from the sun and the presence of the moon. All these factors create an environment so that we can live here easily. So ये कुछ फैक्टर्स थे, और इसके साथ में कुछ की रीज़न हैं जिनकी वजह से लाइफ जो है अर्थ जो है लाइफ को सपोर्ट करती है। पहला है यूनिक बनाते हैं इसको, सपोर्ट ऑफ लाइफ। दूसरा है लिक्विड वाटर, एटमॉस्फेयर, हैबिटेबल टेम्परेचर, प्लेट टेक्टोनिक्स, प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टेबल क्लाइमेट। ये कुछ ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से अर्थ जो है लिविंग प्लेनेट है, बाकी दूसरे प्लेनेट्स जो हैं वो लिविंग प्लेनेट नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, नेम 2 फूड दैट इज रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन रिच फूड के नाम बताने हैं और हमें स्टार्च रिच फूड के नाम बताने हैं। तो बच्चों देखिए, प्रोटीन रिच फूड की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा मिल्क और एग्स, 2 ही बहुत हैं। एंड अगर स्टार्च रिच की बात करें हम तो यहाँ पर है पोटैटो एंड राइस। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन और स्टार्च मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द मैग्नेटिक मटेरियल, गिव एग्जाम्पल्स। मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं और उनके हमें एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो देखिए बच्चों, magnetic material are the substance that are attracted to a magnet and can themselves
बिकम मैग्नेटाइज, ऐसे सब्सटेंस जो किसी मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं और वो खुद भी मैग्नेटाइज हो सकते हैं। कॉमन एग्जांपल हैं इसमें आयरन, निकल और कोबाल्ट, जो कि एमसीक्यू में भी हमने देखा है। एज वेल एज देयर एलॉय लाइक स्टील ऑल्सो कैन फॉर्म अ magnet. These materials possesses atoms whose electrons align when composed to an external magnetic field. ये मैग्नेट कैसे बनता है उसकी बात है, creating a temporary or a permanent magnetic field within the material itself. So ये कुछ मटेरियल हैं जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट, स्टील, एक लोडेस्टोन और रेयर अर्थ एलिमेंट, ये कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो मैग्नेटिज्म को या मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए बार मैग्नेट एंड शो इट्स मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट को ड्रॉ करना है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है। तो बच्चों इस तरह से हम एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार मैग्नेट ड्रॉ करेंगे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको डायरेक्शन का, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको बाहर की तरफ ये लाइन रेज जो है मैग्नेटिक लाइंस ये ड्रॉ करनी है। नॉर्थ से साउथ की तरफ इन्हें ड्रॉ करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, टू ड्रॉ ए बार मैग्नेट इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ ए रेक्टेंगल। पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। लेबल इट्स एंड्स एज एन एंड एस, एक एंड को हम एन मार्क कर देंगे, दूसरे एंड को हम एस मार्क कर देंगे। क्लोज्ड लूप, ड्रॉ स्मूथ क्लोज्ड लूप्स ऑफ कर्व लाइन दैट इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, कर्व अराउंड द मैग्नेट एंड एंटायर साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट द लाइन शुड गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर की जो रे हैं ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करेंगी, लेकिन बेटा बाहर की तरफ जो है ये वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ट्रेवल करेंगी। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन नंबर 17। 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अनिल एंड हिज फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ सेम क्लासरूम यूजिंग देयर फीट। अनिल ने और उसके फ्रेंड्स ने सेम क्लासरूम को अपने फीट का यूज़ करते हुए लेंथ उसकी मेजरमेंट की है। विल देयर मेजरमेंट बी द सेम, क्या उनका मेजरमेंट सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। एक्सप्लेन योर आंसर, नहीं होगा ये अलग पार्ट हो गया, लेकिन अब क्यों नहीं होगा ये रीज़न आपको बताना है। तो बच्चों हम बताएंगे कि क्योंकि सभी की बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होते हैं, इसलिए उनके फीट का साइज भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। इसलिए ये एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, और स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होने के लिए वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं लिखेंगे नो, एंड देन एक्सप्लेन करेंगे अनिल्स एंड हिज फ्रेंड्स मेजरमेंट विल नॉट बी द सेम बिकॉज देयर फीट आर ऑफ डिफरेंट लेंथ लीडिंग टू डिफरेंट काउंट्स ऑफ फीट टू कवर द सेम क्लासरूम लेंथ. Using body parts for measurement is inconsistent and not precise because people's body parts like hand span, foot length and strides vary in size. उनका साइज अलग अलग होता है, making it an unreliable method for accurate measurement. ये unreliable method है, हम इसके ऊपर rely नहीं कर सकते. चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 19. हाउ मेनी पोल्स आर देयर इन ए मैग्नेट. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं, हमें सिर्फ नंबर यहाँ पे बताना है, तो हमारा आंसर होगा 2 पोल्स होते हैं. राइट देयर नेम्स, और उनके नाम हम लिखेंगे नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आपके लिए रखा गया है. हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ड. ये साइंस जो है वर्ड को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प कैसे करता है, तो चलो इसको समझते हैं. साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक मेथड फॉर ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एनालाइजिंग नेचुरल फिनोमेना, रिवीलिंग पैटर्न्स, अनकवरिंग हिडन प्रोसेसेस and explaining how things work from the microscopic world to a cosmic level. छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक किस तरह वो काम करती हैं, नेचुरल फिनोमिनाज किस तरह से ऑकर होते हैं, कैसे वो पैटर्न्स जो है काम कर रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें साइंस की हेल्प चाहिए. दिस अंडरस्टैंडिंग इनेबल्स अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स. और ये जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है, इसकी हेल्प से हम फ्यूचर इवेंट्स को
प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसके साथ सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और हम प्रैक्टिकली ही प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, डेवलप न्यू टेक्नोलॉजीज, और इसी की हेल्प से नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जा सकता है, एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन दैट शेप आवर डेली लाइव्स एंड आवर हेल्थ ऑफ द प्लैनेट। सो ये कुछ की वेज हैं जिनकी हेल्प से साइंस जो है हमारी मदद करता है, हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ठीक है, पहला है टू एक्सप्लेन हाउ थिंग्स वर्क, ये हो गया। टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड साइकिल्स, टू अनकवर द हिडन प्रोसेसेस, टू इनेबल प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग, प्रोवाइड्स टूल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एंड गाइड्स कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एफर्ट्स व्हाट वी हैव टेकन टुवर्ड्स द नेचर। तो वो सारी चीज़ें मिलके हमारी हेल्प करती हैं ताकि हम चीज़ों को समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 21 सेज व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह तक क्यों मूव करते हैं। तो इसका रीज़न है कि एक जगह बैठे बैठे उनके लिए खाना नहीं आ सकता बच्चों, तो सिंपल सी बात है, पहला तो होगा इन सर्च ऑफ फूड। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्राइमरीली फॉर द सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए, और सर्वाइव करने के लिए पहली चीज़ है फूड का होना। सीकिंग एसेंशियल रिसोर्सेज लाइक फूड, वाटर, शेल्टर, एज वेल एज फाइंडिंग सूटेबल हैबिटेट्स फॉर मैटिंग एंड रेजिंग यंग वंस। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से, फूड की वजह से, वाटर, शेल्टर, सूटेबल हैबिटेट, कहीं हैबिटेट उनको शूट नहीं कर रहा है तो उन्हें चेंज करके जाना पड़ेगा, मैटिंग एनिमल सर्च करना पड़ेगा, और अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए यंग वंस को रेज करना पड़ेगा, और इसलिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट ऑल्सो अलाउज एनिमल टू एस्केप फ्रॉम द प्रेडिटर्स से भी बचने में ये हेल्प करता है इनका मूवमेंट, एंड हार्श वेदर कंडीशन से बचने में भी हेल्प करता है। सम स्पेसिफिक अंडरटेक लॉन्ग जर्नी कॉल्ड माइग्रेशन टू फाइंड बेटर क्लाइमेट्स और स्पेसिफिक ब्रीडिंग ग्रुप्स। हाँ, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हमने देखा है कि वो माइग्रेशन करते हैं, और माइग्रेशन भी थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत हजारों हजार किलोमीटर तक का वो माइग्रेशन करते हैं। तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं? फाइंडिंग फूड एंड वाटर, सीकिंग शेल्टर एंड हैबिटेट, इन नटसेल में बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फॉर द रिप्रोडक्शन, एस्केपिंग प्रेडेटर्स एंड डेंजर से बचने के लिए, सीजनल एंड क्लाइमेटिकल चेंज के बचने के लिए, एंड टू फाइंड सूटेबल माइक्रो हैबिटेट्स, जहाँ वो आसानी से अपना टाइम बिता सकें, सर्वाइव कर सकें, इसके लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू फील समवन वाज फॉलोइंग ए साइंटिफिक मेथड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड 2-3 साइंटिफिक मेथड्स. Similarly, you can also express some more type of daily life situation where science has helped you in a lot. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ देख सकते हैं. A daily life example of scientific method is someone figuring it out why their favorite potted plant is not growing well. यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम ले सकते हैं कि हमने एक प्लांट तो लगा रखा है बट वो ग्रो नहीं कर रहा, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा. अब ये प्रॉब्लम आ गई. साइंटिफिक तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं. विच इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एन अनहेल्दी प्लांट. सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इंक्लूड होगा इसमें. जो अनहेल्दी प्लांट है उसको सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे. आस्किंग वाई इट इज़ विल्टिंग. फिर हम पूछेंगे कि ये क्यों विल्ट कर रहा है, मुरझा क्यों रहा है. ये हमारा क्वेश्चनिंग हो गया. सेकेंड थिंग, थर्ड वन इज हाइपोथेसाइजिंग दैट इट नीड्स मोर सनलाइट. हम ये अज्यूम करेंगे, हाइपोथेसिस करेंगे कि इसको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है. फिर उसको हाइपोथेसिस करने के बाद टेस्ट करेंगे. टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय मूविंग इट टू ए सनियर स्पॉट. ऐसी जगह में उसको रखेंगे जहाँ पर उनको अच्छे से सनलाइट की प्रेजेंस मिल रही हो. तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट. देन वी ऑब्जर्व दैट इट देन ग्रो बेटर. फिर हम देखेंगे कि अगर ये बेटर इसने ग्रो करना शुरू कर दिया तो हम एनालाइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि सनलाइट की कमी की वजह से ये इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी. तो जो स्टेप्स हैं उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं. पहला स्टेप होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम, देन क्वेश्चनिंग, देन हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन एंड देन एनवायर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि किस वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम अराइज हुई थी.
क्वेश्चन नंबर 23 बच्चों, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लेबल एनी 3 पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टेट देयर फंक्शंस ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत सारे 5 लिख रखे हैं। सबसे पहले नीचे से हम शुरुआत करें तो रूट है, और ऊपर यहाँ पे ये स्टेम है, एंड देन इट इज़ लीफ। इधर लेफ्ट हैंड साइड में फ्लावर है, और ये बर्ड्स भी हैं, या फ्रूट भी हो सकते हैं, या बर्ड्स हैं, बर्ड या फ्रूट। सबके फंक्शन अलग अलग होंगे। सबसे पहले रूट की बात करें तो रूट का काम है एब्जॉर्ब करना, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। और स्टेम का काम है, जो रूट ने फूड एब्जॉर्ब किया है, जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं, उनको प्रॉपर ऑर्गन तक यानी लीफ तक पहुंचाने का काम करता है स्टेम। फिर लीफ जो है इस एब्जॉर्ब जो फूड आइटम्स हैं जैसे वाटर और मिनरल्स, उनकी हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फूड फॉर्मेशन का काम करती है, फूड मेकिंग का काम करती हैं। फ्लावर जो है ये सीड बनाने का काम करेंगे, फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ही होगा, इसके अलावा पॉलिनेशन भी यहीं पर होता है। तो फ्लावर का काम है न्यू जनरेशन के लिए सीड तैयार करना। एंड देन फ्रूट्स बनते हैं। फ्रूट्स जो है वो सीड के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, जो सीड के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखते हैं। बच्चों यहाँ पर एक हमें ऑप्शन भी मिला हुआ है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच इनेबल ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड। किसी हैबिटेट में रहना ये कहलाता है एडेप्टेशंस। ये वो स्पेसिफिक फीचर हैं जो किसी भी फीचर में, किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को कैपेबल बनाते हैं। द हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, बोलते हैं इसको टेरेस्ट्रियल। देन द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, उनको बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट। सो ये थे 3 बहुत ही इजी से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और द फॉल्स। देखना है फूड आइटम्स लाइक बर्गर एंड पिज्ज़ा आर द पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि पिज्ज़ा बर्गर जो हैं वो हेल्दी डाइट नहीं है, घर का बना हुआ खाना ही हेल्दी डाइट की कैटेगरी में रखा जाता है। रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यस ये बात बिल्कुल सही है, पहली वाली गलत थी, दूसरी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स और यहाँ लिखेंगे ट्रू। ओके, देयर इज ए मैक्सिमम अट्रैक्शन इन मिडिल पार्ट ऑफ ए बार मैग्नेट। ये बात कह रहे हैं कि बार मैग्नेट के मिडिल में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये सही बात नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है बार मैग्नेट की वो एट द पोल्स होती है, एट द एंड ऑफ द मैग्नेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज द शिपमेंट फाइंड द डायरेक्शन इवन व्हेन नॉर्थ पॉइंटिंग पोल स्टार इज नॉट विजिबल। बेटा रात के समय, वैसे हमें पता है कि पुराने समय में जो शिपमेंट्स जो होती थी वो मैग्नेटिक डिवाइस को यूज़ करते थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो पोल स्टार को यूज़ करते थे डायरेक्शन के लिए। अब पोल स्टार कई बार क्या होता है, मौसम ख़राब हो जाए तो वो बादलों में दिखाई नहीं देता है, ऐसे में जो सेलर्स हैं वो हो सकता है रास्ता भटक जाए और शिपमेंट का सारा लॉस हो सकता है। इसलिए वो अपने साथ एक और डिवाइस रखते थे जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डायरेक्शन फाइंडर, और उसका एक स्पेशल नाम है, आपको पता ही है, कंपास। ठीक है, तो ये देखो नॉर्थ पोल का काम, ये नॉर्थ पोल वाला स्टार था, यहाँ पर रहता है, तो इसको देखकर वो डायरेक्शन को डिसाइड कर लेते थे कि डायरेक्शन इधर नॉर्थ है, और बाकी लेफ्ट और राइट आपको पता ही हो जाएगा। यहाँ जब सामने नॉर्थ होता है तो हमारे राइट साइड में ईस्ट होता है, जब हमारे फ्रंट में नॉर्थ होता है तो हमारे राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में होता है वेस्ट, एंड डाउन साइड में रहेगा साउथ। तो ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने की हेल्प करते थे। लेकिन जब कभी ऐसा हो जाता था कि भाई
दिखाई नहीं दे रहा है पोल स्टार, तब हम कैसे यूज करते थे। तो देखिए, शिप यूज ए मैग्नेटिक कंपास, जो भी शिप्स होते थे वो मैग्नेटिक कंपास को यूज करते थे टू फाइंड डायरेक्शन व्हेन द पोल स्टार इज नॉट विजिबल। ए कंपास कंटेन्स ए मैग्नेटाइज्ड नीडल दैट अलाइन इटसेल्फ विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड pointing towards the magnetic north, which allows the navigation even when cloudy weather or in location where Polaris is not visible। ये Polaris जहाँ पर विजिबल नहीं होता है वहाँ पर भी हम कंपास की हेल्प से डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, डिफाइन मोशन। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, हमें इनको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन करेंगे। मोशन इज डिफाइंड एट द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन ओवर टाइम रिलेटिव टू इट्स सराउंडिंग, यानी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ में, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जो चेंज शो होता है उसी को मोशन कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, दीज आर लीनियर मोशन, सेकेंड वन इज द सर्कुलर मोशन और थर्ड वन इज द रोटेशनल मोशन। ये कुछ टाइप ऑफ मोशन है। इसके अलावा यहाँ पर हम इसके एग्जाम्पल के साथ में देखें तो लीनियर मोशन डेफिनेशन देखिए, मूवमेंट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन होगा एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए राउंड पाथ और ए सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अराउंड ए फिक्स्ड पॉइंट, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। तो हमारी अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन भी शो करती है और रोटेशनल मोशन भी शो करती है। सर्कुलर मोशन के लिए हम होगा कह सकते हैं कि जो अर्थ जो है सन के अराउंड जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में रखते हैं, और जो अर्थ अपने एक्सिस पर जो मूवमेंट कर रही है रोटेशन, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। चलिए बच्चों, ये है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। हमें इसको रीड करना है केयरफुली, फिर इसके कुछ आंसर क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर हमने रखने हैं। द सेव टाइगर मिशन इज ए क्रूशियल प्रोस्पेक्ट if we consider that the number of tigers in wild continue to decline due to the habitat loss, poaching and human tiger conflicts, it is essential to raise awareness about the importance of preserving these magnificent creatures. The Save Tiger mission seek to educate people about the vital role tigers play in maintaining the balance of ecosystem and the impact of their loss on biodiversity. ये हमें लोगों को समझाना है। NDTV in India in 2014 launched a campaign that is called Save Tiger। एक टीवी चैनल ने भी एक सेव टाइगर का कैंपेन चलाया था। ड्यूरिंग दिस कैंपेन अ कंजर्वेशन प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और इसी की वजह से एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन प्रोग्राम, सेव टाइगर प्रोग्राम। द मैसेज इज स्प्रेड बाय वेरियस डॉक्यूमेंटरीज टेलीकास्टेड ऑन टीवी एंड सेमिनार्स इन स्कूल्स। स्कूल के थ्रू भी ये मैसेज को पास किया गया। तो ये तो था पैसेज। अब है क्वेश्चन, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द टॉप कार्निवोर्स टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट। किसी हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए टॉप कार्निवोर्स को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटेक्टिंग टॉप कार्निवोर्स इज वाइटल बिकॉज दे आर ऑफन की स्टोन स्पीसीज दैट मेंटेन इकोसिस्टम बैलेंस थ्रू देयर ट्रॉफिक कैस्केड्स, regulating prey population and influencing plant communities, and their presence indicates a healthy biodiverse habitat that provide essential resources like clean water and carbon sinks। ये कुछ symptoms हैं। By preserving top carnivorous habitat we indirectly protect numerous other species। अगर हमने किसी हैबिटेट में रहने वाले टॉप कार्निवोर को अगर बचा लिया तो उसके साथ साथ बहुत सारी और स्पीसीज हैं वो भी अल्टीमेटली बच जाती हैं। सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इवन बेनिफिट लोकल इकोनॉमीज थ्रू इको टूरिज्म। तो ये जो है अगर हम सेव टाइगर वाला प्रोसेस चलाते हैं तो इससे इकोसिस्टम सर्विस में भी हेल्प मिलती है, सपोर्ट मिलती है, इवन
लोकल इकोनॉमीज़ भी बूस्ट होती है और इको टूरिज्म यहाँ पर डेवलप होता है। तो ये था रीजन इसका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट क्या है? टाइगर्स नेचुरली लिव इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स अक्रॉस एशिया इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रह सकते हैं, ये ग्रासलैंड में भी रहते हैं, मैंग्रोव स्वैम्प्स में भी ये रहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट में भी रहते हैं एंड रॉकी एरियाज नीडिंग डेंस वेजिटेशन फॉर कवर एंड एम्पल प्रे। तो ये टाइगर्स के लिए रहने की वो जगह सबसे ज़्यादा अच्छी होगी जहाँ पर कोई डेंस फॉरेस्ट हो, डेंस वेजिटेशन हो और एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रे हो, यानी कि शिकार करने की अपॉर्चुनिटी भी जहाँ पर हो, दूसरे जानवर हों जिनको अपना फूड बना सकें, तो वहाँ पर ये रह सकते हैं आसानी से। नेम 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया फॉर टाइगर्स। टाइगर के लिए 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बच्चे नाम लिखने हैं आपको। 2 प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया नॉन फॉर द टाइगर पॉपुलेशन आर रणथंभौर नेशनल पार्क दैट इज सिचुएटेड इन राजस्थान एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क दैट इज इन मध्य प्रदेश। बोथ आर फेमस फॉर ऑफरिंग एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्पॉट बंगाल टाइगर्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर इसी का 4th चैप्टर है, 4th क्वेश्चन है, पार्ट है वाई इज रणथंभौर नेशनल पार्क इन राजस्थान फेमस फॉर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है, जो कि राजस्थान में है, वो क्यों फेमस है? सो बच्चों, रणथंभौर नेशनल पार्क इज फेमस प्राइमरीली फॉर इट्स रॉयल बंगाल टाइगर पॉपुलेशन के लिए, ऑफरिंग वन ऑफ द बेस्ट चांसेस टू सी हिम इन द वाइल्ड। जंगल में उसको देखने का सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर हो सकता है। अलॉन्ग विद इट्स यूनिक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रणथंभौर फोर्ट। और यहाँ पर चूँकि रणथंभौर फोर्ट भी है, इसलिए जब आप वहाँ पर सफारी के लिए जाते हैं तो आपकी पिकनिक भी हो जाती है, आपकी टूरिज्म भी हो जाती है और आपकी जंगल सफारी भी हो जाती है। which is within the park boundaries. The park's landscape, featuring both mountains and water bodies, supports a diverse array of wildlife, and its relatively smaller size compared to other reserve makes tiger spotting more accessible. यहाँ इसका साइज छोटा होने की वजह से टाइगर को देखने की जो चांसेज हैं, स्पॉटिंग के जो चांस हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला टाइगर देखने को मिलता है इसलिए फेमस है, रणथंभौर फोर्ट भी है इसलिए फेमस है, वाइल्ड लाइफ व्यू उसमें बहुत अच्छा है, वहाँ इस वजह से फेमस है। इसके अलावा वहाँ का लैंडस्केप और फ्लोरा जो है वो भी बहुत यूनिक है, इसलिए ये बहुत फेमस है। इसके अलावा इसी जंगल में एक मंदिर भी है, गणेश जी का मंदिर है, जिसको बोलते हैं हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर, इसलिए ये बहुत ही फेमस है। ये रणथंभौर नेशनल पार्क जो है राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर वाज स्टार्टेड। कब शुरू किया गया था? तो बच्चों ये स्टार्ट किया गया था अप्रैल 1 1973 को बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को। एक फैक्ट आपको बता दें, द प्रोजेक्ट बिगेन विद 9 टाइगर रिजर्व्स एंड फोकस्ड ऑन इन सिटू कंजर्वेशन, हैबिटेट इम्प्रूवमेंट एंड कॉम्बैटिंग पोचिंग टू सेफगार्ड द स्पीसीज। इनके बचाव के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। की पॉइंट्स यहाँ पे देखें, लॉन्च डेट है अप्रैल 1 1973, ओरिजिनेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में इसको शुरू किया गया था। लॉन्च ऑफ लोकेशन क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क शुरुआत किया गया था यहाँ पर। इनिशियल स्कोप क्या था? स्टार्टेड विद 9 टाइगर रिजर्व से इसको स्टार्ट किया गया था। ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, प्रोटेक्ट देयर हैबिटेट एंड रिस्टोर कॉरिडोर फॉर सेफ मूवमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करें तो एडमिनिस्टर्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी NTCA इसको एडमिनिस्टर करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री के अंदर इसको कवर किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक और है, बैलेंस डाइट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये आपने खूब पढ़ा होगा, द कंसेप्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट चार्ट हैज एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटनिस्ट स्टार्टेड एक्सपाउंडिंग इट्स वर्च्यू। तो पहले से ये चला आ रहा है। अब हम सीधे यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हैं। बच्चों आपको कम से कम 2 बार इस पैराग्राफ को रीड करना है और रीड करने के बाद ही आपको क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, माई मदर ऑलवेज डिस्करेज मी टू ईट चिप्स एंड जंक फूड, वाई? तो इसका यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे हम। दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर अनहेल्दी बिकॉज दे कंटेन अ लॉट ऑफ फैट, केमिकल एंड लीड्स टू ओबेसिटी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपकी मदर आपको चिप्स और जंक फूड खाने से क्यों रोकती है? तो इसलिए नहीं रोकती कि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, डेफिनेटली वो बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ जा सकते हैं, बोथ ए एंड बी। दूसरा क्या है कि मेन इसका जो रीज़न है वो तो है अनहेल्दीनेस होना इनका, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैट होती है, केमिकल्स भी होते हैं, इसकी वजह से आप में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, पहेली अवॉइडेड ईटिंग वेजिटेबल्स बट लाइक टू ईट बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड्स। शी फ्रिक्वेंटली कंप्लेन टू स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। विच फूड आइटम शुड बी इंक्लूडेड इन हर डाइट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो बच्चों इसके लिए क्या है, रफेज चाहिए। रफेज किस में मिलेगा हमें? रफेज मिलेगा हमें डाइटरी फाइबर एंड और रफेज में। तो यहाँ ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। द फूड रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर। ऐसा फूड जिसमें तीनों चीज़ें हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं और डाइटरी फाइबर हैं, तो ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसा होगा भाई वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मिल्क? मिल्क में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं होता? प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है, खट्टी चीज़ों में होता है, इसलिए दूध में ये नहीं मिलता। विच विटामिन हेल्प टू मेक बेटर आई साइट? आई साइट के लिए सबको पता है विटामिन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द आई साइट। द लास्ट क्वेश्चन है, फिर से एक पैराग्राफ के साथ में शुरू हो रहा है। मोशन इज द चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंसर्निंग टाइम। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट। यूनिट ऑफ डिस्टेंस इंक्लूड मीटर, किलोमीटर एंड miles. There are different types of motion including translational motion, rotational and oscillatory. Translational motion involves movement from one point to another. Rotational motion involves movement around a fixed axis, and oscillatory motion involves repetitive back and forth motion या movement. Circular motion involves movement in a circular path. यूनिट्स ऑफ स्पीड इंक्लूड मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। इसकी यूनिट होगी, या तो छोटे अगर यूनिट है तो उसको मीटर पर सेकंड में हम लिखेंगे, और अगर यूनिट बड़ी है तो किलोमीटर पर आवर में इसको मेजरमेंट किया जाता है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ द यूनिट? डिफाइन एस आई यूनिट। ऐसा यूनिट को हमें डिफाइन करना है। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स को ही हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। नेम द यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड वृंदावन। दिल्ली और वृंदावन के बीच की डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी यूनिट हम यूज़ करेंगे? तो बच्चों इसमें उसी तरह से यूज करेंगे जैसे हम दिल्ली मुंबई का किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किलोमीटर, किलोमीटर की यूनिट यूज़ करेंगे। वाई आर हैंड स्पैन एंड arm length not used as standard unit of length? Because every person has a different length of arm length and hand span. So, उनका साइज डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से इसे स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में यूज नहीं किया जाता। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोमेंट। रोटेशनल मोमेंट का जो रोटेशन करते हैं अपने एक्सिस के चारों तरफ, रोटेशन जो मूवमेंट करते हैं उसका कोई एक एग्जांपल, तो जैसे साइकिल का पहिया हम कह सकते हैं, फैन भी कह सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑसिलेटरी एंड सर्कुलेशन मोशन। ऑसिलेटरी मोशन बच्चों एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन होगा, वो तो ऑसिलेटरी मोशन होगा। और
सर्कुलर मोशन एक सर्कल में, सर्कुलर पाथ में मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और किस तरह से उनके आंसर्स हमें लिखने हैं। सो कीप स्टडिंग, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, कीप हार्ड वर्किंग, मेहनत करते रहें और मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको कुछ और नए टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, हेल्दी रहें, बाय।